हेलो नमस्कार साथियों। मैं संजीव स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल परीक्षापुरी पर। लास्ट क्लास में हमने डब्ल्यूटीओ, विश्व पर्यटन संगठन और सीटीबीटी के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। यूनेस्को क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। जब यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, इसके जो संविधान प्रस्तुत हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे। यह प्रभावी कब से हुआ दोस्तों? 1 नवंबर 1946 को यह प्रभावी रूप से संचालित हुआ, मतलब स्थापित किया गया। इसमें फिलहाल में अभी कुछ वर्ष पहले 2018 या 19 के आसपास अमेरिका और इजराइल ने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन 2023 तक आते आते अमेरिका ने दोबारा से इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इनके फैक्टों को समझते हुए और इसका उद्देश्य क्या है उसको समझते हैं, और भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हेडिंग डालिए। यूनेस्को यूनेस्को यूएनएससीओ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, हिंदी में इसका नाम है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? स्थापना स्थापना डालिए 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। यूनेस्को के संविधान पर इसी दिन यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर हुए हस्ताक्षर हुए जब इस पर हस्ताक्षर हुए उस टाइम पर इसमें 30 देश शामिल थे जो मित्र राष्ट्र थे, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पूरा विश्व दो गुटों में बदल गया था, जिसमें एक था मित्र राष्ट्र, एक थे दूरी राष्ट्र। तो इसमें मित्र राष्ट्र शामिल थे स्टार्टिंग में। यह प्रभावी कब हुआ दोस्तों? 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 को
प्रभावी हुआ। 4 नवंबर 1946 को यह प्रभावी हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां पर है। मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय, मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस फ्रांस में स्थित है। पेरिस, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, भारत कब इसका सदस्य बना। भारत ने इसकी सदस्यता कब ली दोस्तों। 1946 को भारत इसका सदस्य बना। हम भी मित्र राष्ट्रों में शामिल थे दोस्तों 1946। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या फिर यूनेस्को के द्वारा पहली, या फिर यूनेस्को, यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में, यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन जो यूनेस्को का पहला जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन था या फिर उसका आयोजन 10 नवंबर से 20 दिसंबर 1946 के मध्य हुआ था दोस्तों। सम्मेलन या सेशन, सेशन का आयोजन, आयोजन कब हुआ था दोस्तों। 20 नवंबर से 10 दिसंबर, 20 नवंबर से 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के बीच पेरिस में हुआ था। इसमें जब 30 सदस्य देश शामिल थे। पेरिस, पेरिस फ्रांस में हुआ, जब इसमें 200 कितने देश शामिल थे, 30 सदस्य देश शामिल थे। 30 सदस्य देश शामिल थे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को का फुल नेम है दोस्तों। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर करके स्थापित की जाती है। यह प्रभावी कब हुआ, मतलब इसका संचालन कब से हुआ। 4 नवंबर 1946 से इसका संचालन यानी प्रभावी हुआ यह। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में स्थित है। भारत 1946 में इसका सदस्य बना। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर 1946 से 10 दिसंबर 1946 तक चला, जिसमें सिर्फ 30 देश सदस्य थे उस टाइम पर दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं। 195 सदस्य देश, 195
195 प्लस 8 सहयोगी सहयोगी सदस्य। दोस्तों 195 में कौन सा है? 195 वहां कौन सा है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन 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 195वां सदस्य कौन सा बना है दोस्तों? फिलिस्तीन 195वां दोस्त बना है, सदस्य बना है। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो पूर्वी यूरेशलम है, जो विवादित है एक तरह से। इजराइल यूरेशलम को भी अपनी राजधानी बताता है और ये फिलिस्तीन भी बताता है, तो इसकी राजधानी हम नोट नहीं करते दोस्तों क्योंकि वो विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक वर्तमान महानिदेशक कौन है दोस्तों? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले वर्तमान महानिदेशक हैं। यह कहां के दोस्तों? फ्रांस के। फ्रांस के नागरिक हैं। नेक्स्ट वन नोट कीजिए दोस्तों, उद्देश्य या फिर प्रथम महानिदेशक कौन है? जब यह स्थापित हुआ था उस टाइम पर प्रथम महानिदेशक कौन थे इसके? हक्सले, जूलियस हक्सले। प्रथम महानिदेशक कौन थे दोस्तों? जूलियस हक्सले। जूलियस हक्सले। जूलियस हक्सले ये प्रथम महानिदेशक थे जब यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अब हेडिंग डालिए दोस्तों, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना। उद्देश्य नोट कीजिए दोस्तों, शिक्षा, विज्ञान, देखिए उसमें एजुकेशन की बात हुई है, साइंटिफिक विज्ञान और कल्चरल मतलब संस्कृति तथा संचार के माध्यम से शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है दोस्तों।
वर्तमान महानिदेशक हैं दोस्तों आंद्रे अजोले, जो फ्रांस के हैं। प्रथम महानिदेशक जूलियस हक्सले थे। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट दोस्तों, 18 अप्रैल, पॉइंट नोट कीजिए। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस। क्या दोस्तों? विश्व विरासत स्थल दिवस 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा चयनित किया गया था दोस्तों? यूनेस्को द्वारा चयनित, यूनेस्को द्वारा चयनित। अठारह अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस घोषित किया गया, जो यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों, कुल स्थल कितने हैं इसके? कुल स्थल दोस्तों, कुल स्थल कितने हैं? कुल स्थल 1223 कुल स्थल हैं दोस्तों, 168 देशों में। 1223, 1223 कुल स्थल हैं। कितने देशों में दोस्तों? 168 देशों में। एक सौ अड़सठ देशों में। इसमें दोस्तों सांस्कृतिक कितने? सांस्कृतिक कितने हैं? और दोस्तों प्राकृतिक कितने हैं? और मिश्रित कितने हैं? प्राकृतिक और मिश्रित। कुल स्थल दोस्तों 1223 हैं, 168 देशों में स्थापित हैं। सांस्कृतिक 952 सांस्कृतिक इसके स्थल हैं। ये टोटल है 952। ओके दोस्तों। और प्राकृतिक हैं दोस्तों 231। हाँ, 231, 231 प्राकृतिक हैं। और मिश्रित हैं दोस्तों 40, 40। सांस्कृतिक स्थल हैं 952, प्राकृतिक हैं जिसमें 231, मिश्रित हैं 40 दोस्तों। आगे दोस्तों हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक स्थल। सर्वाधिक स्थल जिसमें चीन नंबर 1 पर है, फिर जर्मनी। नोट कीजिए, हेडिंग डालिए सर्वाधिक सर्वाधिक स्थल। चीन में कितने दोस्तों? चीन चीन में टोटल 60 हैं। फिर जर्मनी, जर्मनी में कितने? 59। सर्वाधिक स्थल चीन में 60 है, जर्मनी में 59। आगे एक दो देश और लिखो तो वो भी नोट कर सकते हो दोस्तों। स्पेन और फ्रांस। स्पेन, एक मिनट दोस्तों। सर्वाधिक स्थल इटली, इटली इटली में 60 है। चीन में
चीन में दोस्तों 59 है, और फिर जर्मनी में है, जर्मनी में है दोस्तों 54, इटली 60, चीन 59, जर्मनी में 54। ये तीन क्रम से हैं दोस्तों। सब सर्वाधिक इटली में है 60 है, चीन में 59 है, जर्मनी में 54 है। इसके बाद एक क्रम और लिखना चाहो तो स्पेन लिख सकते हो जिसमें 49 है। स्पेन 49 सर्वाधिक स्थल वाले देश। इटली नंबर 1 पर है दोस्तों 60, चीन 59, जर्मनी 54, स्पेन 49। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत को पहली बार इसकी अध्यक्षता विश्व धरोहर के 46वें संस्करण की अध्यक्षता कब मिली थी, उसकी बात करते हैं दोस्तों। नोट कीजिए, भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के, भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता के 46वें सत्र की अध्यक्षता के लिए और दोस्तों मेजबानी के लिए चुना गया, मेजबानी के लिए चुना गया भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया। यह सत्र कब हुआ था दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, 46वां सत्र कब हुआ था दोस्तों, 21 से 23 जुलाई 21 से 23 जुलाई 2024 के बीच, 21 से 23 जुलाई 2024 के मध्य कहां हुआ था दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली। पहली बार भारत को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता के लिए और मेजबानी के लिए चुना जाता है। 46वां सत्र 21 से 23 जुलाई के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में कितने सदस्य देश शामिल हैं, 21 वर्तमान में। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में विश्व धरोहर समिति में वर्तमान, इसको ऐसे लिखिए दोस्तों, वर्तमान में विश्व धरोहर समिति में, यहीं से लिखिए, वर्तमान में विश्व धरोहर
समिति समिति में 21 सदस्य देश शामिल हैं। शामिल हैं। वर्तमान में विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य देश शामिल हैं। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? यूनेस्को में एक स्थायी प्रतिनिधि है, वो कौन है दोस्तों? नोट कीजिए। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा है। यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि कौन है दोस्तों? विशाल वी वर्मा। विशाल वी वर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। यूनेस्को में यहां डालिए दोस्तों, भारत भी ऐड कर लीजिए, मैंने वैसे बोल दिया था भारत। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने यूनेस्को के द्वारा भारत में यूनेस्को के द्वारा कितनी विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में? 43 वर्तमान में। भारत में यूनेस्को के द्वारा 43, बाद में यूनेस्को द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल विश्व धरोहर स्थल संरक्षित हुए हैं। संरक्षित हुए हैं भारत में, जिसमें दोस्तों निश्चित, प्राकृतिक और सांस्कृतिक 3 भागों में ये बटे हुए हैं। तो भारत में टोटल कितने 43 विश्व धरोहर स्थल स्थापित हैं, जिसमें से दोस्तों सांस्कृतिक और प्राकृतिक और मिश्रित सांस्कृतिक कितने हैं दोस्तों? 43 में से 35 सांस्कृतिक हैं, 35। और प्राकृतिक दोस्तों, प्राकृतिक कितने हैं? 7 प्राकृतिक हैं दोस्तों। और मिश्रित कितने? 1 मिश्रित है, 1। जो मिश्रित है दोस्तों वो कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय
उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों? ये असम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, सॉरी दोस्तों, असम में तो वो 43वां विश्व धरोहर मिला है, सिक्किम। सिक्किम। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा है। भारत में यूनेस्को द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किए गए हैं दोस्तों, संरक्षित किए गए हैं 43। 43 में से सांस्कृतिक कितने हैं? 35 हैं। प्राकृतिक कितने हैं? 7 हैं। मिश्रित कौन सा दोस्तों? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में स्थित है दोस्तों। जो 43वां मिला है वो कौन सा है? 43वां, यहां करिए दोस्तों, 43वां, 43वां राष्ट्रीय उद्यान, 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों, 43वां कौन सा है? तैतालीस विश्व धरोहर स्थल संरक्षित हैं, जिसमें सांस्कृतिक 35 है, प्राकृतिक 7 है, मिश्रित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में है। 43वां कौन सा है दोस्तों? चराईदेव मोइदम, चराई देव मोइदम, मोइदम। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर लिख लेते हैं इसे, यहां नहीं आएगा ये। चराईदेव मोइदम है, आगे लिखते हैं दोस्तों, एक सेकंड बस। आप प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 43वां विश्व धरोहर स्थल, 43वां विश्व धरोहर स्थल कब मिला था? ये 2024 में, 2024। क्या नाम है दोस्तों इसका? चराई देव मोइदम, चराई देव मोइदम। कहां पर है दोस्तों? ये असम में, असम में है। ये चराई देव मोइदम क्या है दोस्तों? अहोम राजवंश की टीला दफनाने वाली व्यवस्था, अहोम राजवंश की एक टीला है जिसमें लोगों को दफनाया जाता था, वो व्यवस्था है ये चराईदेव मोइदम, अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था, दफनाने की व्यवस्था। व्यवस्था बाद में 43वें विश्व धरोहर स्थल 2024 में संरक्षित किया गया था, जिसका नाम था दोस्तों चराईदेव मोइदम, जो असम में स्थित है। यह अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था है। थोड़ा एक बार रिवीजन करते हैं दोस्तों।
यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुई थी दोस्तों 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे 1946, 4 नवंबर 1946 को, यह 4 नवंबर 1946 को यह प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। भारत इसमें 1946 में इसका सदस्य बना। दोस्तों अभी 2018-19 के आसपास अमेरिका और इजराइल ने इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन 2023 में फिर से सदस्यता अपने फैसले को मतलब पलट लिया अमेरिका ने। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 के मध्य पेरिस यानी फ्रांस में हुआ। 30 सदस्य देश शामिल थे इसमें, जो मित्र राष्ट्र से। सदस्य देश वर्तमान में 195 हैं, प्लस 8 सहयोगी हैं। 195वां दोस्तों फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन देश इसका 195वां सदस्य बना है। वर्तमान महानिदेशक आंद्रे अजोले फ्रांस के नागरिक हैं। प्रथम महानिदेशक इसके जूलियस हक्सले थे। उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, कुल स्थल 1223 हैं, 168 देशों में स्थापित हैं या संरक्षित हैं। सांस्कृतिक 952 हैं, प्राकृतिक 231 हैं, मिश्रित 40 हैं। सर्वाधिक स्थल इटली में 60 हैं दोस्तों, इटली में 60, चीन में 59, जर्मनी में 54 और स्पेन में 49 हैं दोस्तों। ये लगातार 4 देश है, लगातार 4 देशों का क्रम है ये, और बाद में 43 हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए चुना गया। इसका आयोजन 46वें सत्र का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? 21 से 23 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वर्तमान में विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा हैं। बाद में यूनेस्को द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित हुए हैं। 43 सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित, जिसमें 43 में से सांस्कृतिक 35 हैं, प्राकृतिक 7 हैं, मिश्रित 1 है, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। 43वां कौन है दोस्तों? 43वां भारत में 43वां विश्व धरोहर स्थल 2024 में संरक्षित किया गया चराईदेव मोइदम, जो असम में स्थित है। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट डालिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए दोस्तों। यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा संरक्षित किया गया था? यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर देश में स्थित है। द्वीप
समूह कहाँ स्थित है दोस्तों? ये इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर देश में स्थित है, इक्वाडोर। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों इक्वाडोर की? नेक्स्ट पेज पर, इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो, क्विटो। यहां की क्या है दोस्तों राजधानी? क्विटो, यहां की राजधानी है। मुद्रा क्या है दोस्तों? अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर मुद्रा। नेशनल असेंबली कौन सी है दोस्तों? बहुत सॉरी, यहां की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, यहां की संसद को कहते हैं, यहां की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? नेशनल असेंबली। यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर स्थल संरक्षित किया गया था दोस्तों 1978 में, 1978 में पहला क्या था? गैलापागोस, गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्विटो। अमेरिकी डॉलर यहां की मुद्रा है दोस्तों। नेशनल असेंबली संसद, नेशनल असेंबली यहां की संसद कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार या यूनेस्को, यूनेस्को पुरस्कार कौन कौन से दोस्तों? यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार नंबर 1, यूनेस्को मदनजीत सिंह सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है सहिष्णुता और अहिंसा, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 है दोस्तों कलिंग पुरस्कार। नंबर 2 यूनेस्को कलिंग पुरस्कार। कौन सा है दोस्तों? मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के लोकप्रियकरण में, विज्ञान के, विज्ञान के लोकप्रियकरण में यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, विज्ञान के लोकप्रियकरण में यह पुरस्कार दिया जाता है
यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है या इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नंबर 2 है दोस्तों कलिंग पुरस्कार। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार विज्ञान के लोकप्रियकरण में दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एक बार इसका रिवीजन करते हैं, फिर आगे WHO को समझेंगे। WHO सॉरी यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई दोस्तों? 16 नवंबर 1945 को इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 4 नवंबर 1946 को यह प्रभावी होता है। 4 नवंबर 1946 को यह प्रभावी होता है। नेक्स्ट दोस्तों मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में स्थित है और भारत इसमें 1946 को इसका सदस्य बना। यूनेस्को के पहले जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन का आयोजन 20 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य 1946 में पेरिस में स्थापित हुआ, जब इसमें मित्र राष्ट्र यानी 30 सदस्य देश शामिल थे। सदस्य देश आज वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? आज वर्तमान में इसमें 195 प्लस 8 सहयोगी सदस्य देश हैं। 195वां फिलिस्तीन सदस्य बना है दोस्तों इसका। नेक्स्ट दोस्तों वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजोले फ्रांस के हैं। फ्रांस की हमने राजधानी, मुद्रा और मुख्यालय के बारे में जानकारी साझा कर चुके हैं पहले ही। प्रथम महानिदेशक कौन है? जूलियस हक्सले। उद्देश्य क्या है इसका दोस्तों? यूनेस्को का शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। 18 अप्रैल विश्व विरासत धरोहर स्थल दिवस कब दोस्तों यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया है? इसी दिन विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुल स्थल कितने हैं? 1223 हैं, जिसमें 952 सांस्कृतिक हैं, 231 प्राकृतिक हैं और 40 मिश्रित हैं। 168 देशों में यह संरक्षित किए गए हैं। सर्वाधिक स्थल दोस्तों इटली, चीन, जर्मनी, स्पेन। इटली में 60 हैं, 59 जर्मनी चीन में है, जर्मनी में 54 है, स्पेन में 49 हैं। भारत में कितने हैं दोस्तों? 43। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता के लिए और मेजबानी के लिए चुना गया। 46वां सत्र 21 से 23 जुलाई 2024 के मध्य दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों। वर्तमान में विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य देश शामिल हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी वर्मा हैं। बाद में यूनेस्को द्वारा 43 विश्व धरोहर स्थल संरक्षित हुए हैं, जिसमें 43 में से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। मिश्रित में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो सिक्किम में स्थित है दोस्तों। बाद में 43 में विश्व धरोहर स्थल 2024 में संरक्षित किया गया। कौन सा था? चराई देव मोइदम। कहां पर स्थित है दोस्तों? असम में। अहोम राजवंश की टीला कौन सा? ये चराई देव मोइदम। क्या था सर दोस्तों? ये अहोम राजवंश की टीला दफनाने की व्यवस्था थी। यूनेस्को द्वारा पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था जो 1978 में संरक्षित किया गया था? पहला था गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वाडोर में स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है दोस्तों। अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा, नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है। यूनेस्को द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार कौन से या फिर यूनेस्को पुरस्कार कौन कौन से दोस्तों? पहला है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। यह सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है या इससे सम्मानित किया जाता है। दूसरा पुरस्कार कौन सा दोस्तों? दूसरा है यूनेस्को कलिंग पुरस्कार। यह विज्ञान के लोकप्रियकरण में दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आज हम WHO। WHO की बात करते हैं दोस्तों। हेडिंग डालिए WHO।
WHO, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों। स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। पहली स्वास्थ्य सभा कब हुई थी? पहली स्वास्थ्य सभा 1950 में, 1950 में। नाइनटीन 1950 में इसकी पहली स्वास्थ्य सभा हुई थी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, फर्स्ट महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव, प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? ब्रॉक चिसोल्म, ब्रॉक चिसोल्म, ब्रॉक चिसोल्म प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वर्तमान महासचिव, वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों? डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, काफी लंबा नाम है दोस्तों, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है बोलने में। घेब्रेयेसस। वर्तमान महासचिव कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, इतना याद रखिए। प्रथम महासचिव कौन थे? ब्रॉक चेसोल्म। वर्तमान कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। ये पहले कौन है दोस्तों? ये पहले अफ्रीकी हैं, पहले अफ्रीकी हैं जो WHO के महासचिव बने हैं। ये किस देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों? इथोपिया। कहां के? ये इथोपिया के हैं। ये इथोपिया के नागरिक हैं।
स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, पहली स्वास्थ्य सभा 1950 में हुई, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है इसका, प्रथम महासचिव थे ब्रॉक, और वर्तमान महासचिव में दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, जो इथोपिया के नागरिक हैं, ये पहले अफ्रीकी हैं जो WHO के महासचिव बने हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सदस्य देश कितने हैं इसमें, पहले डालिए इथोपिया की राजधानी, पॉइंट नोट कीजिए, इथोपिया, इथोपिया की राजधानी क्या है दोस्तों, अदीस अबाबा, अदीस अदीस अबाबा, यहां की क्या दोस्तों ये राजधानी है, यहां की राजधानी है। मुद्रा बिर है, मुद्रा क्या है दोस्तों, बिर, इथोपियाई बिर, या बिर लिख लीजिए, बिर, यहां की क्या है मुद्रा, या फिर इसको दोस्तों इथोपियाई, इथोपियाई बिर मुद्रा, या ओके दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है इसका, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। सदस्य देश कितने हैं दोस्तों वर्तमान में, सदस्य देश, सदस्य देश कितने हैं दोस्तों वर्तमान में, 193, 193 वर्तमान में टोटल इसमें कुल सदस्य देश हैं। अभी तक हमने दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसकी पहली स्वास्थ्य सभा जो मीटिंग हुई थी वो 1950 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रथम महासचिव ब्रॉक चिसोल्म है, और वर्तमान में जो महासचिव हैं पहले अफ्रीकी हैं जो इसके महासचिव बने, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, जो इथोपिया के नागरिक हैं। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। मुद्रा यहाँ की बिर, या फिर इसको इथोपियाई मुद्रा इथोपियाई बिर कहते हैं, इथोपियाई बिर या फिर बिर ओनली। ओके, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। सदस्य देश कितने हैं, 193। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे नोट कीजिए, आगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025, उस दिन इसकी थीम और इसका उद्देश्य क्या था, विषय क्या था, थोड़ा उसे नोट करते हैं, क्योंकि अब भी क्वेश्चन आ जाए कि 2025 जो 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, उस टाइम पर उसकी विषय क्या थे या फिर उद्देश्य क्या था, तो उसको नोट करते हैं। हेडिंग डालिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025, 2025 विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 को मनाया गया था। उस टाइम पर इसका विषय क्या था दोस्तों, डालिए विषय, विषय क्या था दोस्तों, इसका विषय था स्वस्थ शुरुआत, आशावान, स्वस्थ शुरुआत, स्वस्थ शुरुआत और आशावान भविष्य, आशावान, आशावान
भविष्य। अब क्वेश्चन आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया था, उस दिन इसका विषय क्या था? तो ऑप्शन में आए शुरुआत स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य। उद्देश्य क्या था दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट डालिए। उद्देश्य क्या था? मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित, यानी मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित पहला उद्देश्य था इसका मातृ और जो नवजात बच्चे होते हैं, जो जिनका स्वास्थ्य खराब जल्दी हो जाता है या जो भी प्रॉब्लम होती है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। नंबर सेकंड पॉइंट था इसका दोस्तों रोकथाम योग्य मौतों को समाप्त करना। जो मौतें जैसे किसी दवा की वजह से या किसी की कमी से मौतें हो रही हैं, तो जो रोकथाम वाली मौतें हैं जिनको हम रोक सकते हैं, उनको कम करना। जो हमारे हक में है कि हम इसे बचा सकते हैं व्यक्ति को, तो उसको कम करना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये एक एग्जाम्पल है, WHO का अलग लेवल का कार्य है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर आप उसको सही टाइम पर डॉक्टर का उपचार नहीं दिलवा पा रहे, तो उसकी तो जाहिर सी बात है रोड पर डले हुए उसकी मौत हो जाएगी। यानी अगर उसको रोक सकते हैं तो हम उसे ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दें, जिससे कि उसे सही समय पर उपचार मिल सके। इसीलिए अगला पॉइंट था, पहला पॉइंट था दोस्तों मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और रोकथाम योग्य मौतों को समाप्त करना। रोकथाम योग्य मौतों को या फिर इसे ऐसे लिख लीजिए, मृत्यु दर सही शब्द रहेगा, मृत्यु दर को समाप्त करना, यह सही रहेगा। रोकथाम मृत्यु दरों को समाप्त करना। देखिए जो 7 अप्रैल 2025 को जब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था दोस्तों, तो विषय था स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। उद्देश्य मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना और रोकथाम योग्य मृत्यु दरों को कम करना या समाप्त करना। अब दोस्तों एक बार WHO का रिवीजन करते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल को ही हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पहली स्वास्थ्य सभा इसकी 1950 को हुई दोस्तों। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रथम महासचिव इसके ब्रॉक चेसोन थे। वर्तमान महासचिव डॉक्टर टेड्रोस अधानोम है, जो पहले अफ्रीकी हैं और इथोपिया के निवासी हैं। इथोपिया की राजधानी दोस्तों अदिस अबाबा, बिर यहाँ की मुद्रा है, या फिर इथोपियाई बिर मुद्रा। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष। नोट कर लीजिए, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल प्रत्येक वर्ष को कुल सदस्य देश इसमें 193 सदस्य देश हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया था, उसकी विषय वस्तु क्या थी?
और उद्देश्य क्या था। विषय वस्तु थी दोस्तों स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। उद्देश्य था मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित और रोकथाम योग्य मृत्यु दरों को समाप्त करना। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम और बचे हुए विश्व के जो विभिन्न संगठन है उनके बारे में कल और चर्चा करते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे ब्रिक्स है, सार्क है इत्यादि जो भी संगठन है क्षेत्रीय स्तर पर उनकी चर्चा करते हैं। मुझे लगता है आपको क्लास अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बता दिया करें। और बाकी इसके नोट्स आपको परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स और पीपीटी दोनों आपको परीक्षा पूरी चैनल पर मिल जाएंगी। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।